Hello and welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach you from question number 11 to question number 15 of exercise 9.1. मैं आपका टीचर विष्णुपाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल मीन्स होता है एक तरह से नाला कह सकते हैं। तो एक टीवी टावर है, वो नाले के किनारे खड़ा है। ये है टीवी टावर। आप यहाँ पर भी मतलब टीवी टावर जो है दूरदर्शन का होता है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अब एक पॉइंट है, मतलब एक नदी के किनारे, मतलब टावर के किनारे तो ये टीवी टावर है, मतलब ये कैनाल के किनारे तो टीवी टावर है, और कैनाल के अपोजिट साइड में एक किसी पॉइंट से ना जो टावर का टॉप, जो टावर का टॉप है, ठीक है, वो देखा जा रहा है। ठीक, और उसका जो एलिवेशन एंगल होगा टावर के टॉप का वो 60 डिग्री है। ठीक है, इस पॉइंट सी से मान लीजिए देखा गया। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, ठीक है, ऑन द सेम बैंक, सेम मतलब एक ही किनारा, जिस किनारे पर आपका ये क्या है, जिस पॉइंट से इसके टॉप को देखा जा रहा है ना, उसी किनारे पर 20 मीटर दूर द एंगल ऑफ एलिवेशन, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा जा रहा है टॉप का, वो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब हमें टावर की हाइट और विड्थ, ये कैनाल BC का, BC और AB हमें फाइंड करना है। ठीक है, फिगर को अच्छे से देख लीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ लेट BC इज इक्वल टू X एंड AB इज इक्वल टू H विद द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड हाइट ऑफ द टावर रेस्पेक्टिवली। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC में जाइए। तो उसमें जब आप जाओगे तो एंगल मतलब B वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उसमें देखिए जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। हाइट को H कर दिया AB इक्वल टू, ये BC हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर tan आप लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल आपका हो जाएगा H अपॉन BC। 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है H अपॉन BC। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H इक्वल टू √3 इंटू BC। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ इन राइट ट्रायंगल, अब देखिए दूसरे राइट ट्रायंगल में चलता हूँ, ADB या ABD कह सकते हैं, ABD में। ठीक है, राइट ट्रायंगल ABD में। तो देखिए इस ट्रायंगल में आइए। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई AB। ये आपके बेस में दो लोग इन्वॉल्व है, कैनाल प्लस जितना चौड़ा कैनाल है, कैनाल से और जो दूर जाया जा रहा है ना, कैनाल का जो एक एंड है, पॉइंट है, वहाँ से 20 मीटर दूर जो जाया जा रहा है, ये दोनों ही डिस्टेंस इन्वॉल्व हैं। तो क्या लिखूँगा मैं, BC प्लस 20 मीटर। तो आपका बेस और परपेंडिकुलर है, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन आपका हो जाएगा BC प्लस 20 मीटर। ठीक है, अब tan √3 का वैल्यू 1/√3 इक्वल AB अपॉन BC प्लस 20 मीटर हो गया। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ से मैं, यहाँ तो मान लीजिए मैं h इक्वल टू बी सी रूट 3 लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, h बाई रूट 3, बी सी इज इक्वल टू h बाई रूट 3। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मार के इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, रूट 3 अपॉन h, ठीक है। ये इक्वेशन 1 कर दीजिए, बी सी इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन h, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू, ये देखिए जो मैं यूज कर रहा हूँ ना इक्वेशन 1 को 2 में, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है चैप्टर 3 से, उसी का यूज किया हूँ। इन इक्वेशन नंबर 2 पुट करो आप 1 बाई रूट 3 ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू हो जाएगी h रूट 3 अपॉन, एक मिनट यहाँ उल्टा हो गया, h बाई रूट 3 होगा, सॉरी h बाई रूट 3, ठीक है, h बाई रूट 3। तो h अपॉन रूट 3 प्लस 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 बाई रूट 3 h अपॉन रूट 3 प्लस 20 मीटर इक्वल ए बी, आप बना दो इसे, अंदर मल्टीप्लाई करो, h बाई रूट 3 का रूट 3 में करोगे 3 आएगा, 20 मीटर अपॉन रूट 3 इक्वल ए बी हो गया, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या दिया है, क्या ए बी का वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है। हमको ए बी का वैल्यू हमने h सपोज किया है, ठीक है, सॉरी भूल गया था, ए बी की वैल्यू में हम लोगों ने h सपोज किया है। तो h इधर लिख देता हूँ मैं, h बाई 3 प्लस 20 मीटर अपॉन रूट 3 इक्वल h, इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, h बाई 3 और h में, h आपका बड़ा है, ज़्यादा में से कम को माइनस करो, h माइनस h अपॉन 3, सॉल्व करेंगे 20 मीटर अपॉन रूट 3 इक्वल 2h बाई 3, 2 से कैंसिल 10 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 इधर आ जाएगा 10 रूट 3 अपॉन रूट 3, सॉरी 10 इंटू 3, एक मिनट, 10 इंटू 3 डिवाइड ना करना, रूट 3 इक्वल h हो गया। रूट 3 को आप रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो अपॉन रूट 3, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका h इज़ इक्वल टू, मीटर में आएगा आंसर, h इज़ इक्वल टू 10 इंटू रूट 3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, h की वैल्यू मिल गई, माने आपको जो है टीवी टावर का हाइट पता चल गया, ओके। आल्सो अब इस h का वैल्यू जो मिला है उसको इक्वेशन 1 में आप यूज कर दो, यूजिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 1 करिए। तो यहाँ इसमें बी सी इक्वल टू h बाई रूट 3, तो बी सी इज इक्वल टू 10 रूट 3 अपॉन रूट 3 मीटर, कैंसिल हो गया, रूट 3 से रूट 3 आ गया 10 मीटर। तो नदी जो कैनाल था उसका जो चौड़ाई है, विड्थ है 10 मीटर हो गया, और जो टीवी टावर है 10 रूट 3 मीटर है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है आपका, कैनाल आप पता कर ले रहे हो, कैनाल का जो विड्थ है, और टीवी का टावर भी आप पता कर ले रहे हो बिना किसी इंची टेप का लेकर, बिना टीवी टावर को मेजर किए हुए, आपको सिर्फ क्या क्या पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन जो आपने यूज किया है कि नहीं। आप जो है बिना टीवी टावर को इंची टेप से मेज़र किए और कैनाल को मेज़र किए, आप जो है कि इसका और इसका दोनों का हाइट पता कर ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, करीब मान सकते हैं 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग आपकी 2 फ्लोर का हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, एक केबल टावर है, ठीक है। एक केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस बिल्डिंग के टॉप से 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और उस टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उस बिल्डिंग के टॉप से 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना आप सोचने से उससे भी गया गुजरा क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या है, लेट डी ई इक्वल टू एच हो गया, डी आपका एच मान लिया मैंने ये। अच्छा, लेट ए बी इक्वल टू 7 मीटर,
ए बी ये बिल्डिंग है ये, ठीक है। सी डी इक्वल टू एच, तो ए बी और सी डी को कहा मैंने ये हाइट से बिल्डिंग और टावर का रेस्पेक्टिवली, और टावर का हाइट हमें फाइंड करना है। तो बी से परपेंडिकुलर जो है मैंने इस टावर पर एक तरह से इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वी ड्रॉ, इसको कंस्ट्रक्शन में ऐड करिएगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द सी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बहुत से ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री है। ये जो मैंने इमेजिनरी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, इसके साथ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इस मकान के जो टॉप से इस टावर के टावर का फुट मान लीजिए सी है तो वहाँ पर देखता है तो 45 डिग्री बनता है। और यहाँ पर जो टावर है, टावर का जो टॉप है उसको देखता है, टावर का टॉप मान लीजिए पॉइंट टी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री है। तो देखिए ये ज़मीन के साथ दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो ये आपका एक तरह से रेक्टेंगल बन गया, चारों एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक। अच्छा, मान लीजिए अगर रेक्टेंगल नहीं मानना है तो इसको ये भी कह सकते हैं, अगर रेक्टेंगल नहीं समझ में आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर इसी के, तो जब दो परपेंडिकुलर होते हैं तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। जब दो परपेंडिकुलर होंगे तो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन होंगे तो आपस में पैरेलल होंगे। और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका BC ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो ये एंगल और यहाँ वाला ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो गए और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो अब देखिए ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया, दिस इज़ द राइट ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास मकान की बिल्डिंग की हाइट है, तो ये देखिए आपका 7 मीटर है, ठीक है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 7 मीटर। 90 है तो इसको आप कह सकते हैं कि ये मतलब ये जब आप ये और ये आपका इक्वल हो, जितना हाइट ये बिल्डिंग का उतना हाइट ये हो जाएगा, ठीक है। और इतना जितना ये होगा इतना ये होगा। अब मेजर करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका BECA, इसको क्लियर कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल, चारों एंगल 90 डिग्री हो गया। अच्छा, तो ये देखिए AB आपका 7 मीटर है, तो जाहिर सी बात है CE भी आपका 7 मीटर होगा, ये CE भी आपका 7 मीटर होगा, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, तो ये 7 मीटर हमको क्लियर हो गया, ठीक है। अब किसी तरह से मैं स्मॉल h की वैल्यू फाइंड कर लूँ, और स्मॉल h की वैल्यू और ये दोनों मैं अगर ऐड कर दूंगा तो आपको जो है कि केबल टावर का जो हाइट होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल में जाता हूँ, इन ट्रायंगल DBE, इन राइट ट्रायंगल BDE। इसमें जब हम जाएंगे तो ये H है, इसको बेस मान लीजिए, ठीक है। ये तो हमको पता नहीं, ये बेस मान लीजिए। तो कितना हो गया, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन ये आपका BL हो गया, ठीक है। H अपॉन BL, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 H अपॉन BL, क्लियर है। तो H इक्वल टू √3 BL, इक्वेशन नंबर 1, बढ़िया है, इतना हो गया। अच्छा, तो H की वैल्यू मुझे √3 इंटू BL मिला। BL आपका AC के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने अभी बोला रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो H, अब BL का वैल्यू किसी तरह से फाइंड करें, BL आपका AC के इक्वल है। नाउ इन राइट ट्रायंगल्स, इन राइट ट्रायंगल किसमें, BAC में आइए, BAC में इसमें आएंगे तो tan 45 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पहले से फिक्स है 7 मीटर अपॉन AC।
अब ए सी इज इक्वल टू लिख दूँगा मैं बी एल, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी एल, ब्रैकेट में क्या दिया, सिंस ए सी इज इक्वल टू बी एल, ये 1 हो गया। बी एल की वैल्यू हो गई 7 मीटर, ठीक है, बी एल की वैल्यू कितनी हो गई, 7 मीटर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जाइए, एज इक्वल टू √3 इंटू बी एल की वैल्यू 7 मीटर, 7 इंटू √3 मीटर, तो एच आपका मिल गया 7 इंटू √3 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पर 7 पहले से, ये आपका 7 है, ये 7 इंटू √3 मीटर आ गया। सो टावर की हाइट कितनी हुई, एच इक्वल टू 7 √3 प्लस 7 मीटर। ऐड कर लीजिए, √3 का वैल्यू आप रख सकते हो या 7 कॉमन कर लीजिए, बस इतना पर ही छोड़ देंगे, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया एच की वैल्यू, टावर का हाइट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस जानते होंगे, जो समुद्र होता है उससे करीब किनारों पर लाइट हाउस बना रहता है, जो है कि बहुत जगहों पर, ठीक है। तो एक मूवी आप जानते हो कि मूवी का नाम बहुत से मूवी में हो सकते हैं लाइट हाउस, लेकिन मैं अब आपको एक मूवी बताता हूँ, उसका नाम है भूत अंकल मूवी है। उसमें आपने लाइट हाउस देख सकते हो, उसमें बहुत लाइट हाउस पर बहुत ज़्यादा उसमें स्टोरी है उस मूवी में। तो जो लाइट हाउस का जो टॉप है, लाइट हाउस बनाया किस लिए जाता है, लाइट हाउस से जो है कि क्या करते हैं, लाइट जलाकर वो नाव हुआ, समुद्री नाव या जहाज़ हुआ, उनको रास्ता देखते हैं, मतलब समुद्री नाव या जहाज़ को देखते हैं किधर आ रहा है किधर नहीं, ठीक है। तो लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी के लेवल से जब लाइट हाउस को देखा जाता है, लाइट हाउस के टॉप का जो 75 मीटर ऊंचा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, सॉरी यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब लाइट हाउस से देखा जा रहा है, लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है, न कि बोट से। तो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, ठीक है, यहाँ जहाज़ है, शिप्स नहीं, मतलब बोट नहीं, जहाज़ है। शिप्स दो जहाज़ों के जो दो जहाज़ जो है उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है लाइट हाउस से, वो आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड एक जो शिप है, एक शिप फिर मतलब एक शिप जो है वो दूसरा जो शिप है, या पहला शिप कर सकते हैं, पहले शिप के जस्ट पीछे दूसरा शिप है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, अब दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं इसका फिगर बना दिया हूँ, फिगर बना करके आपको समझाऊंगा, जो है तुरंत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैं लाइट हाउस बना दिया, ऊपर से जो कि टॉर्च वगैरह जो है शिप्स पर देखा जाता है, टॉर्च डाला जाता है शिप पर। तो देखिए ये आपका लाइट हाउस है, इसका नाम मैंने एसी दिया है, एसी लाइट हाउस हो गया आपका। अब इस लाइट हाउस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन एंगल कैसे होगा, जो है एक मतलब इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक। अब उस लाइन से हम लोग जिस लाइन ऑफ साइट मैं पहले कौन सा शिप को देख रहा हूँ जिसका डिप्रेशन जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो मान लीजिए मैंने इस वाले शिप को देखा, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। तो लाइन ऑफ साइट आपका ये हो गया, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, AB2 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AB2। ये जो लाइन ऑफ साइट है B1 B2 बोट कह सकते हैं। ये जो लाइन ऑफ साइट है आपका, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, और उसके बाद उसके जस्ट आगे मतलब जो लाइट हाउस के करीब जो बोट है उसका जब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया 45 डिग्री है। अब हमको B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। B1 B2 अगर मैं फाइंड कर लूँगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैंने देखिए क्या किया है, B1 B2 के बीच का डिस्टेंस x से सपोज कर लिया है, और
लाइट हाउस के फुट और जो पहला बोट है B1, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जो है कि h माइनस एक्स होगा, क्योंकि लाइट हाउस और सेकेंड वाले बोट ना करके सिप कहिए, इसे S1 S2 कर देता हूँ मैं, ठीक है, S1 S2। तो ये मान लीजिए सिप हो गया, ठीक है, सिप 1 और सिप 2। तो यहाँ से लाइट हाउस के फुट और सिप 2 के बीच का डिस्टेंस h हमने सपोज कर लिया, और ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 75 मीटर है, ठीक है। तो देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा, लेट AC इक्वल टू 75 मीटर बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लेट CS2 इक्वल h, S1 S2 इक्वल x एंड CS1 इक्वल h माइनस x बी द डिस्टेंसेज ऑफ द सेकेंड शिप एंड फुट ऑफ लाइट हाउस, बोथ शिप्स एंड फर्स्ट शिप एंड फुट ऑफ द लाइट हाउस रेस्पेक्टिवली। ये डिस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर राइट ट्रायंगल मतलब यहाँ राइट ट्रायंगल बनेगा, उन राइट ट्रायंगल में एंट्री करूँगा और आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ACS1 में। कौन से ट्रायंगल, ACS1 में। ACS1 में अगर मैं चलूँगा तो इसका जो C1 है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो इसका एंगल ऑफ अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, तो यहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है पैरेलल है, और जब वो पैरेलल है AS1 उसमें ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये 45 डिग्री ये जो बना है, यहाँ इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ये दोनों क्या होंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। इसलिए ये 45 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ACS1 में देखेंगे हम लोग। इन राइट ट्रायंगल ACS1, ठीक है। तो उसमें देखिए आपका, जब उस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में हाइट कितना है इसका, लाइट हाउस का 75 मीटर, और फर्स्ट शिप और फुट ऑफ द लाइट हाउस के बीच का जो डिस्टेंस है वो h माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ tan परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया, तो यहाँ पर tan लगेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 75 मीटर अपॉन h माइनस एक्स। ये इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 इक्वल 75 मीटर अपॉन h माइनस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, h माइनस एक्स इक्वल 75 मीटर हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेता हूँ। फिर आइए, फिर देखिए सेकेंड शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये सेकेंड शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये 30 डिग्री है, हो जाएगा, ठीक है। वही बात है, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन, ये ट्रांसवर्सल काम करेगा, ये S2। तो इसमें भी देखेंगे तो ये आपका ये डिस्टेंस हो गया, बेस हो गया CS2, ठीक है। इसका वैल्यू h हमने सपोज किया, और ये हाइट आपका AC वही 75 डिग्री मीटर है, 75 मीटर। तो इन राइट ट्रायंगल ACS2 में देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू 75 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, h, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल 75 मीटर अपॉन h। 75√3 मीटर, ठीक है, इतना आ गया h की वैल्यू। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब इक्वेशन 2 का यूज 1 में करिए, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो उसमें जब करेंगे तो h के जगह पर रखिए 75√3 माइनस x इक्वल 75 मीटर, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, इसको इधर x को भेजिए, इसको इधर लाइए, 75√3 माइनस 75 मीटर, 75 मीटर कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा √3 माइनस 1 आ गया आपका, इक्वल x। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया x इक्वल 75
इंटू √3 - 1। ठीक है, ये दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि आपके पास जो है एक लड़की दिया है, एक लड़की 1.2 मीटर टाल लंबी है। स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की जो इतने हाइट की है, उस बैलून को देखती है मूविंग करते हुए हवा में हॉरिजॉन्टली लाइन के अलोंग। ठीक है, एट अ हाइट 88.2 मीटर हाइट है जिसका ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट। किसी क्षण किसी समय देखा गया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून का, ये बैलून है, इसका कितना था 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद जो एंगल होता है बैलून का, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है बैलून का, वो रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाता है। अब हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना है हॉरिजॉन्टली इस बैलून से, इस मतलब ये जो बैलून मूव किया है, मूव करने के बाद और मूव करने के पहले जहाँ पे था, इसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली फाइंड करना है। तो देखिए मैंने फिगर बनाया है, ये आपका फिगर है ना। इसमें ये बैलून मान लीजिए है। अब यहाँ पर लड़की है, लड़की को मैंने GF से डिनोट किया है। फिर GF = 1.2 मीटर बी द हाइट ऑफ द गर्ल। ठीक है, अब ये गर्ल जो है कि पहले बैलून को देखती है यहाँ पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये गर्ल का हाइट 1.2 मीटर है। फिर उसके बाद ये जो बैलून है कुछ दूर जाता है, तो अब देखती है तो 30 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने देखिए यहाँ लिखा है लेट D = 88.2 मीटर बी द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। जो बैलून का हाइट है ग्राउंड से इतना है, जितना ये उतना ही ये भी होगा। ठीक है, अच्छा तो ये भी आपका मान लीजिए कोई पॉइंट अगर F मान लेते हैं, तो BF भी आपका मतलब ये पूरा AF जो होगा ये भी 88.2 मीटर होगा। ठीक है, तो GF, BF और C तीनों इक्वल होंगे। तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा सब जगह। ठीक है, रेक्टेंगल बहुत सा बनेगा। GCEF रेक्टेंगल हो गया आपका। उसके बाद GBF, ये F है, इसको H कर दीजिए। GBHF आपका रेक्टेंगल बनेगा। BCEH आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो इसी वजह से जो है ये हाइट आपस में इक्वल होंगे। और उसके बाद HE, BC और AD भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमको AD फाइंड करना है, तो किसी तरह से हम फाइंड करके दिखा दे अगर BC या HE, तो उसी के इक्वल आपका AD हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। AB = X इसका हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है बैलून का। ठीक है, AB = बी द डिस्टेंस ऑफ द बैलून हॉरिजॉन्टली, ये डिस्टेंस, ये X का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन राइट ट्रायंगल GAB में, GAB वाले ट्रायंगल में चलिए। ये 88.2 मीटर है। अगर ये गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है, तो 88.2 मीटर में से गर्ल की हाइट में माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास बचेगा 87 मीटर। कितना बचेगा? 87 मीटर। इसका मतलब AB का जो हाइट होगा 87 मीटर होगा। ठीक है, बगल में लिख देता हूँ या यहीं पर लिख देता हूँ, AB = CD = 88.2 मीटर। ठीक है, माइनस गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर कर देंगे, 87 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का। तो GAB वाले ट्रायंगल देखिए, बेस हमारे पास क्या है? GB ही मान लेता हूँ बेस। जो GB होगा वही FH होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है ये। तो GB आपका जो भी हो, ठीक है, GB को अगर स्मॉल h कह दें या GB को GB ही रहने दें, तो ये बेस और ये हाइट हो गया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ tan कितना है? पहले 60 डिग्री है,
tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है, मतलब तो ए बी की वैल्यू 87 मीटर है। और बेस आपका कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका जी बी। tan 60 डिग्री आपका √3 हो गया, 87 मीटर अपॉन जी बी। जी बी इक्वल टू हो गया 87 मीटर अपॉन √3। जी बी का वैल्यू हमें मिल गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर हम लोग दूसरे राइट ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल का नाम है जी डी सी। इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में आपका जो बेस है जी सी है और जो हाइट है आपका डी सी है। अगेन इन ट्रायंगल जी डी सी में आइए, तो क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर 87 मीटर अपॉन बेस एफ ई। ठीक है, तो 1/√3 इक्वल 87 मीटर अपॉन एफ ई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एफ ई इज इक्वल टू हो गया 87 मीटर इंटू √3, तो आ गया आपका 87 √3 मीटर। ठीक है, एफ ई की वैल्यू मुझे मिल गई, इक्वेशन 2। अब हमें जब एफ ई का वैल्यू मिल गया तो किसी तरह से हमको बी सी एच ई हम निकाल लेंगे तो हमारा ए डी मिल जाएगा। तो क्या करें कि एफ ई में से हम लोग जी ई जी बी या एफ एच को माइनस कर देते हैं। एफ बी सी इज इक्वल टू, आपका जो एफ ई होगा वो जी सी के इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा, जी सी माइनस जी बी। जी सी है, जी सी आपका कितना है, एफ ई जो होगा वही जी सी होगा, तो 87 √3 मीटर माइनस जी बी कितना है 87 मीटर अपॉन √3। ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं सिंस एफ ई इज इक्वल टू जी सी। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब इसी से माइनस जब आप करोगे इसको, तो मतलब पहले आप 87 माइनस कॉमन ले लो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा मतलब √3 माइनस 1/√3 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 का मल्टीप्लाई 3 आएगा, 87 3 माइनस 1/√3 मीटर, माने 87 इंटू 2/√3 मीटर। √3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 87 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 87 को तो कितने टाइम होगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 29 2 जा 58 √3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 58 इंटू √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ स्टेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्टेट हाईवे है, वो एक टावर के फुट तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी है जो टावर पर चढ़ा है, टावर के टॉप पर चढ़ा है। टावर के टॉप से एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री देखता है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि टावर के फुट की तरफ ना, टावर के फुट के पास या फुट की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही है, पहुंच रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उस कार का 60 डिग्री पाया जाता है। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब इसके आगे का
जो टाइम कितना लिया गया उस कार का, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री था, उसके बाद से उस टावर तक पहुंचने में, टावर के फुट तक पहुंचने में वो टाइम कितना लगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए मैंने फिगर बनाया है, बहुत ही अच्छा फिगर है। ये देखिए मैन है, ये टावर है आपका ए बी, उस पर एक आदमी चढ़ा हुआ है। यहाँ से एक कार को देखा, पॉइंट डी पर था। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था पहले से 30 डिग्री बन रहा था। फिर कार थोड़ा दूर आगे आया, 6 सेकंड लिया उसने, पॉइंट सी तक आने में 6 सेकंड लिया, ठीक है। सी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था 60 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब ये टावर है, टावर का फुट मान लीजिए पॉइंट बी है, यहाँ तक पहुँचना है कार को। तो सी से बी तक आने में जितना समय टाइम लेगा वही हमें फाइंड करना है। तो मैंने लिखा है ए बी इक्वल टू एच विद द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट है x मीटर पर सेकेंड विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार, ये यूनिफॉर्म स्पीड है कार का। गिवन द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस सी डी इज 6 सेकेंड। अब जो टाइम टेकन है, जो समय लिया गया है कार से, कार के द्वारा सी डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वह 6 सेकेंड है। ये सी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो 6 सेकेंड। मैंने कार का स्पीड यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखा है क्योंकि जो टाइम लिया गया वो सेकेंड में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मीटर पर सेकेंड लिखा है। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। माना कि सी से बी तक जो टाइम लगेगा कार को पहुँचने में वो टी है। किसी तरह से मैं टी का वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सी डी कितना होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सी डी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सी डी मेरा डिस्टेंस है, तो टाइम मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हमको पूछ रहा है तो टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम था 6 सेकेंड और स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। इसमें आप 6 सेकेंड का मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 6x मीटर आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है 6x मीटर हो गया। अब देखिए मैं अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, इसलिए ये जो 60 डिग्री लाइन ऑफ साइट AC और ये जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसके साथ जो एंगल बनाएगा 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों, इसलिए ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, उसी तरह ये 30 डिग्री। तो बेस और हाइट में रिलेशन देखेंगे। BC बेस है, BC हमें फाइंड करना है। BC मतलब डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कार कितना टाइम लेता है वो फाइंड करें तो आंसर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC में मैं चलता हूँ, ABC में तो tan 60 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर H है, बेस आपका BC है, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, √3 होता है, H/BC हो गया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। अगेन किस ट्रायंगल में चलेंगे हम, अगेन वी विल गो इन, यहाँ राइट ट्रायंगल लिख दीजिए, राइट ट्रायंगल ABD में आइए। तो क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC प्लस 6x मीटर हो गया। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो H/BC प्लस 6x मीटर, ठीक है। यहाँ से मैं H का वैल्यू यहाँ से ऐसे बना सकता हूँ, इसको इक्वेशन तो मत मानिए। H इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ √3 BC, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करिए तो H इक्वल आपका हो जाएगा BC प्लस 6x मीटर अपॉन √3, इक्वेशन 2। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 1 का यूज हम लोग इक्वेशन 2 में करेंगे। यूजिंग
इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। यच के प्लेस पर रखिए √3 BC इक्वल BC प्लस 6x मीटर अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3 BC हो जाएगा इक्वल BC प्लस 6x मीटर। BC को इधर ट्रांसफ़र करिए तो 3 BC में से 1 BC माइनस होगा, 2 BC आएगा, 6x मीटर। 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, BC की वैल्यू आपकी आ गई 3x मीटर। तो हमें देखिए डिस्टेंस पता चल गया, जो कार का डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, वहाँ से टावर के फुट तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 3x मीटर है। तो हमको टाइम चाहिए। नाउ t इज इक्वल टू, टाइम इक्वल टू आपका होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका है 3x मीटर और स्पीड आपका कितना है, स्पीड क्योंकि यूनिफॉर्म था इसलिए स्पीड x मीटर पर सेकेंड ही होगा। x से x कैंसिल, ये वाला मल्टीप्लाई ऊपर कर लेगा, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आ गया आपका 3 सेकेंड आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।